सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस, आप लोगों के सीयूटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है, फेमस बुक और उनके ऑथर का नाम। तो यहाँ पे ये 50 फेमस बुक्स हैं और उनकी ऑथर लिस्ट है। आई गेस आपको मजा है। तो चलिए बिना टाइम इसके स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मेरे बारे में बताते हैं। तो मेरा नाम राहुल द्विवेदी है, मुझे आप लोग द इंग्लिश गुरुजी कहते हैं। मैंने MA B.Ed BA कर रखा है फ्रॉम हिंदू कॉलेज। मैं एक यूट्यूबर हूँ, ऑथर हूँ, करियर काउंसलर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मुझे 5 साल से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और हमेशा एक बार बोलता हूँ, मैं टीचर बाय हार्ट एंड टीचिंग विद लॉट्स ऑफ लव। तो आइए स्टार्ट करते हैं फेमस बुक और उनके ऑथर्स के नाम। देखिए, सबसे पहले APJ अब्दुल कलाम अपने आप में जो है एक बहुत लेजेंडरी आदमी है। मतलब इन्होंने काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं, इंडिया के प्रेसिडेंट रहे हैं ये, ठीक है। और इन्होंने मतलब लेजेंड है, इनके जैसा कोई हुआ ही नहीं, है ना। तो लोग आज भी मिसाल देते हैं कि बनना है तो APJ अब्दुल कलाम जैसे बनिए। तो APJ अब्दुल कलाम ने कुछ किताबें लिखी हैं, उसे किताबें बहुत सारी लिखी हैं। मैंने 5 उनकी फेमस किताबें लिखी हैं। सबसे पहला ट्रांसेंडेंस माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विद प्रमुख स्वामी जी। दूसरा अ मैनिफेस्टो फॉर चेंज। तीसरा एडवांटेज इंडिया फ्रॉम चैलेंज टू अपॉर्चुनिटी। चौथा बियॉन्ड 2020 अ विजन फॉर टुमारोज इंडिया पाथवे ऑफ ग्रेटनेस। ये इनकी 5 बेहतरीन किताबें हैं। अब इन 5 किताबों को याद करने के लिए मैंने एक मेमोरी बनाया है, माई MBA पाथ। माई से माई ये रहा, माई सिंपल सिंपल, ठीक है। MBA से क्या रहा भैया, MB और A, और पाथ से तो पाथ ही रहा। तो माई MBA पाथ जो है, इससे आपको याद होगा APJ अब्दुल कलाम की किताब, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दैट इज सलमान रश्दी। सलमान रश्दी ने 2 किताबें लिखी है। सबसे पहले लिखा है आपको 2 ईयर 80 मंथ एंड 28 नाइट, ये रहा, ठीक है। ये लव स्टोरी है किसी के साथ की। इसके अलावा दूसरा जो है इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है, जोसेफ एंटोन, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है ये। तो इसको याद करने का सिंपल सिंपल है, सलमान 2 वाला 2 और जोश, ठीक है जी। तो इससे याद रहेगा उनको, सलमान ने ये 2 किताबें लिखी थी, ठीक है, सलमान 2 जोश। नेक्स्ट थर्ड वाल को जल्दी से चेंज हो जाओ, आ जाओ। रस्किन बॉन्ड नेचर और डेथ का बॉन्ड, मतलब क्या है। रस्किन बॉन्ड ने 2 किताबें लिखी है, माई फेवरेट नेचर स्टोरी, मेरी फेवरेट नेचर की स्टोरी, ठीक है। और दूसरा जो है डेथ अंडर द डियोडास, सॉरी। तो डेथ और नेचर, इन दोनों का बॉन्ड है, बॉन्ड इनका नाम था। तो नेचर और डेथ का बॉन्ड, ये मैंने याद करने के लिए मैंने बनाया था। आई गेस आपको क्लियर हो। नेक्स्ट जेवियर मोरो ने बड़ी प्यारी लिखी है, साड़ी मोरो, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये एक नॉवल है, सोनिया गांधी और राजीव गांधी इसमें दिख रहे होंगे। अब देखो, द रेड साड़ी, लाल साड़ी। अब इसको मैंने साड़ी और मोरो को जोड़ दिया, साड़ी मोरो, ठीक है। याद रखना, जब भी रेड साड़ी की बात है तो याद रखना जेवियर मोरो ने लिखी थी द रेड साड़ी, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट दलाई लामा ने लिखा था फ्रीडम फ्रॉम एग्जाइल। एग्जाइल मतलब क्या होता है, देश निकाला। आज भी ये इंडिया में है और आपके हिमाचल में धर्मशाला है, वहाँ पे है आज भी। ये धर्मगुरु हैं तिब्बत के। तो क्या बोल रखा है, फ्रीडम फ्रॉम एग्जाइल, देश निकाले, उन्होंने किताब लिखी थी दलाई लामा। बड़ी प्यारी बुक है ये, मैंने इसको हल्का से इसका ऑडियो बुक सुनी थी, बड़ी प्यारी किताब है ये, ठीक है जी। उसके बाद खुर्शीद M कुरैशी ने लिखा है नेदर अ हॉक नॉर अ डोव। हॉक मतलब होता है बाज, डोव मतलब कबूतर, तो ना ही बाज ना ही चिड़िया, ठीक है। अब इसको याद रखने के लिए मैंने बनाया NN नेदर और नॉर, ठीक है। और के कुरैशी मिस्ट, दैट इज खुर्शीद M कुरैशी, ठीक है जी। तो ये रखना, खुर्शीद M कुरैशी। नेक्स्ट दीपक नैयर, तो नैयर का यार ले लिया मैंने। दीपक नैयर ने लिखा है फेस एंड प्लेसेस, तो उसका तो अय्यर का यार ले लिया मैंने, यार उसका फेस और प्लेस बेकार, अच्छा जो भी लिखना चाहो। फेस एंड प्लेसेस, बड़ी प्यारी किताब है, दिखने में भी देखो कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ये काइंड ऑफ इनविजुअल मैन की तरह लग रहा है ना। तो वही है इनविजुअल मैन की तरह, फेसेस एंड प्लेसेस, बड़ी प्यारी किताब है, ठीक है जी। नेक्स्ट मीरिया कुमारी ने लिखा है इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि इसमें प्रणब मुखर्जी भी हैं और ये मीरिया कुमारी जी भी हैं। तो भैया ये किताब लिखी गई है मीरिया कुमार ने, ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी के ऊपर। तो ये नेक्स्ट फरिश्ता, तो कपिल जी ने एक बार किताब लिखी है फरिश्ता, ठीक है। तो याद रखने से कपिल शर्मा जो आता है कॉमेडी वाला, वो भी फरिश्ता है लोगों को हंसाने के लिए। तो फरिश्ता किसने लिखी है, कपिल ने लिखी है, इसे याद रखना, ठीक है जी। नेक्स्ट बाल को राघव भयाल ने लिखा है एक बहुत सुपर इकोनॉमिस्ट। तो राघव एक डांसर भी था, ठीक है, तो वो सुपर डांसर में भी आया था। तो राघव से सुपर याद रखना, सुपर से राघव याद रखना, सुपर इकोनॉमिक्स राघव ने लिखा है। नेक्स्ट चाइना कन्फ्यूशियस एंड शैडोज, ठीक है, ये लिखा है आपका पूनम सूरी ने, ठीक है। ये चाइना की कहानी दे रखी है, बहुत प्यारी चीज़ है, डेवलपमेंट उसका कैसा, वो सारी बातें कर रखी है इसमें, ठीक है। पूनम ने लिखा है इसको। LK अडवाणी ने लिखा है उनका माई कंट्री माई लाइफ। LK अडवाणी जी की किताब है माई कंट्री माई लाइफ, और ये उनकी पॉलिटिकल करियर, मोदी जी के करियर, बीजेपी के करियर, सबकी बात करते हैं ये इसमें। नेक्स्ट
इपियाडियोल ने लिखा है एक बात, द सहारा टेस्टामेंट। अब इसको याद करने का सिंपल तरीका है, आईपी और एल, ये आईपीएल दिख रहा होगा आप लोगों को साफ साफ, और यहाँ पे टेस्ट, तो आईपीएल टेस्ट याद रखना, टेस्टोस्टेरोन से आईपीएल टेस्ट, ठीक है, टेडी आईपीआर, आइपीडियोल डियोला। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी के ऊपर किताब लिखी गई, जो लिखा गया है भैया आपका, किसने, एंड्री मारियो ने, नरेंद्र मोदी के ऊपर एंड्री मारियो ने लिखा है नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, बड़ी प्यारी किताब है ये भी मोदी जी के ऊपर। नेक्स्ट, ममता बनर्जी माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, ममता जी ने लिखा है। देखो आपको याद होगा मामा के घर में जब आप जाते हो तो उनकी मेमोरीज कैसी होती है, उनकी मेमोरीज अनफॉरगेटेबल होती है, तो भाई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज विथ मामा, मामा इन द सेंस ममता का मामा, ठीक है, इससे याद रहेगा बाल को आपको, ठीक है जी। आगे व्हाइट कलर ले लेते हैं ना, येलो दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट भाई एराल भट्ट ने लिखा है रैशनलाइज रोमन फॉर कश्मीरी, ठीक है, ये कुछ एक तरीके से ऑटोबायोग्राफी है कश्मीरी के ऊपर, ठीक है, बड़ी प्यारी किताब है ये, और इंग्लिश अल्फाबेट के ऊपर भी बड़ी प्यारी है ये, तो अच्छा है किताब, वैसे मैंने पढ़ी नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट, दमन सिंह ने लिखा है स्ट्रिक्टली पर्सनल मनमोहन एंड गुलशन, मनमोहन और गुलशन के ऊपर जो है किसने लिखा है, दमन ने लिखा है, दमन सिंह ने किताब लिखी है, ठीक है। याद रखना मनमोहन जी आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो मनमोहन के ऊपर किताब लिखी किसने, सिंह ने, मनमोहन सिंह, ये याद रहेगा इससे। नेक्स्ट, अ रॉन्ग एनिमी अमेरिका एंड इन अफगानिस्तान, ये जो है अमेरिका और अफगानिस्तान में जो अमेरिका ने अटैक किया था 9/11 के बाद, उसके बाद की कहानी है ये, बड़ी प्यारी कहानी है ये, द रॉन्ग एनिमी, ठीक है, कैर्लोटा गेल ने लिखी है, बड़ी प्यारी किताब है ये। नेक्स्ट भैया लाल बहादुर शास्त्री, प्रणब चौधरी ने किताब लिखी है लेसन इन लीडरशिप, लाल बहादुर शास्त्री की पूरी जीवन कहानी बता रखी है कि लाल बहादुर शास्त्री 1965 में वो प्रधानमंत्री बने थे, 66 में उनकी हत्या हो गई थी, ठीक है, ताशकंद में, तो इसकी कहानी लिख रखी है यहाँ पे। नेक्स्ट, जी रामचंद्रन ने लिखी है वॉकिंग विद जाइंट, ठीक है, बड़े बड़े महान लोगों की कहानियां हैं इसमें, ठीक है, तो इसको जरूर आप पढ़िएगा, कभी मोटिवेशनल किताब है, ठीक है, जितने भी मिनिस्टर्स हैं इंडिया में दुनिया में उन सब के बारे में लिख रखा है। आगे भाई क्रूसेडर्स ऑफ कॉन्स्पिरेशंस, ये कोलगेट, ये कोयला स्कैम के ऊपर था बाल को, ठीक है, कोल स्कैम के ऊपर लिखा है किसने, पीसी परख ने, कोयला स्कैम के ऊपर लिखा गया, बड़ी प्यारी किताब है, ठीक है। आगे द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, वंस अगेन आपने देखा होगा, ये रियल किताब नहीं है लेकिन ये आपको याद होगा, ये कौन है, ये आपके कौन है वो एक्टर जो थे, अनुपम खेर जी हैं ये, ठीक है। तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो है वो किताब है, मतलब ये रियल कवर नहीं है ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो वो क्या कहते हैं उसे, कवर पेज है, तो इनका जो रियल है वो मनमोहन सिंह के ऊपर है, संजय भारो ने लिखी है किताब, ठीक है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, मास्टर यशवंत शुक्ला जी ने लिखी एक बार द गॉड ऑफ अंटार्कटिका, सोचो किस एज में, 13 साल की एज में, हम लोग 13 साल की एज में पता नहीं क्या ही करते थे, उन्होंने द मास्टर यशवंत शुक्ला जी ने गॉड ऑफ अंटार्कटिका लिख दी थी, ठीक है जी। नेक्स्ट, आरडी प्रधान माई ईयर विथ राजीव एंड सोनिया, मेरा राजीव और सोनिया के साथ जो है, देखो अभी आसमा इससे आरडी इन सेंस राहुल द्विवेदी भी होता है, तो माई ईयर मेरे कई साल, आपने एक साल जो है मुझे दिया होगा, तो माई ईयर विथ आरडी, इससे याद रहेगा आपको। नेक्स्ट भैया अगला है भैया आपका खुशवंत सिंह, आपने एक किताब पढ़ी होगी, चैप्टर पढ़ा होगा खुशवंत सिंह के ऊपर, कौन सा, पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, तो खुशवंत नामा द लेसन ऑफ माई लाइफ, खुशवंत नामा। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर बेड ने लिखी है चीज, कौन सा भैया, क्रिएटिंग गॉड इन द इंटरनेट एज, इंटरनेट एज में भगवान को बनाना, इस टाइप की किताब लिखी किसने, अलेक्जेंडर ने, ठीक है जी। नेक्स्ट, नटवर सिंह ने किताब लिखी, ये भी आपको याद होगा कि ये भी एक पॉलिटिशियन है, तो वन लाइफ इज नॉट इनफ, इसमें उन्होंने बहुत सारी बातें बोल रखी है, ऑटोबायोग्राफी है नटवर सिंह जी की, ठीक है जी, तो याद रखिएगा वन लाइफ इज नॉट इनफ। नेक्स्ट, नील मुखर्जी ने किताब लिखी है द लीव्स ऑफ अदर, किसी और की जिंदगी जीना, ठीक है, नील मुखर्जी, बड़ा प्यारा कवर लग रहा है आपका इसका, ठीक है जी। आगे पीटी रविशंकर जी ने लिखी है माई म्यूजिक माई लाइफ, बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे, आपको पता है कंपोजर थे, तो उनके ऊपर है पीटी रविशंकर जी ने क्या, माई म्यूजिक माई लाइफ। नेक्स्ट, मलाला यूसुफजई ने लिखा आई एम मलाला, ये भी ऑटोबायोग्राफी है, जो है एजुकेशन के लिए तालिबान में खड़ी होती है, ठीक है, मलाला, तो एजुकेशन तालिबानियों के लिए, विमेन एजुकेशन, उस पर खड़ी होती है, बहुत फेमस किताब है ये, ठीक है, नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है इनको, तो याद रखिएगा। बेटी डैम इन्होंने लिखी किताब द मैन एंड द मोटरसाइकिल, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो है एक राइटर हैं जिन्होंने बहुत मोटरसाइकिल को काफ़ी जगह उन्होंने क्रॉस कर दी थी, उसके ऊपर किताब है, बीटी डैम ने लिखा है। एडम गिलक्रिस्ट ने लिखा है ट्रू कलर, ऑब्वियसली बात है, एडम गिलक्रिस्ट कौन थे, एक सो कॉल्ड क्रिकेटर थे एडम गिलक्रिस्ट, उन्होंने लिखे ट्रू कलर्स, ठीक है। नेक्स्ट, फरज अहमद ने लिखा है एसोसिएशन ऑफ राजीव गांधी की जो हत्या की गई थी वो किसने की थी, वैसे लिट्टी ने की थी, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्लम, ठीक है, ऐसा माना जाता है, तो ये उसके ऊपर किताब लिखी गई है। नेक्स्ट,
अनुरुति रॉय ने लिखी है चीज द मिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस एंड द गॉड स्मॉल थिंग्स। ठीक है, 2 किताबें लिखी किसने? अनुरुति रॉय ने। याद रखिएगा, बिल्कुल सिंपल सिंपल है। देखो हम बस इसको पढ़ रहे हैं, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप याद करोगे, 1-2 बार आपको याद हो जाएंगी अपने आप ही। ठीक है जी, नेक्स्ट जंपा लहरी ने किताबें लिखी हैं लोलैंड, ठीक है, अकस्टम्ड अर्थ, इंटरप्रिटेशन ऑफ मालादीव्स। ठीक है जी, ये 3 किताबें उन्होंने लिखी है जंपा लहरी जी ने। नेक्स्ट नसरुद्दीन शाह ने लिखी है एंड देन वन डे। ठीक है, एक फिश का एक दिन, ऑटोबायोग्राफी है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट सरदीन हर्षवानी ने लिखी ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल, इन द सेंस सच हमेशा सामने आ ही जाता है, उसके ऊपर किताब लिखी गई है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर ने एंड बोरिया ने लिखी है प्लेइंग विथ इट माई वे, अपने तरीके से खेलना। ठीक है, सचिन तेंदुलकर की किताब है। अब सिंपल से याद रहेगा प्लेइंग इट माई वे, ऑब्वियसली बात है, अपनी तरह से खेलना ही सचिन तेंदुलकर ही था अपने आप में। नेक्स्ट फाइनल टेस्ट, ये भी सचिन तेंदुलकर के, जिसको लिखा दिलीप डिसूजा ने, फाइनल टेस्ट मैच जो था उनका। आगे मैरी कॉम ने अनब्रेकेबल, आपको पता होगा गाना भी है, तो मैरी कॉम की ही है वो, अनब्रेकेटेबल ऑटोबायोग्राफी इन्होंने लिखी है। ठीक है, मैरी कॉम ने। नेक्स्ट सरिंदर जोशी ने नाम लिखी है ओच आई एम अ ब्रिटिश इंडियन, ब्रिटिश ने कहानी लिखी है। क्या बोल रखा है? फ्रॉम द रूपी टू यूरो विथ अ डबल हेडेड कॉइन, रूपी टू यूरो डबल हेडेड कॉइन, बड़ी प्यारी किताब है ये। तो ओच आई एम ए ब्रिटिश इंडियन। नेक्स्ट मुदिनॉमिक्स लिखा है समीर कोच्चन ने। ठीक है, मुदिनॉमिक्स इंडिया के गवर्नमेंट, मतलब मोदी गवर्नमेंट और उसके बाद इकोनॉमिक्स, इन दोनों का संबंध दिखा रखा है, बड़ी प्यारी किताब है ये। नेक्स्ट विजय दर्दन ने किताब लिखी है पब्लिक इशूज बिफोर पार्लियामेंट, पब्लिक इशूज बिफोर पार्लियामेंट। अब मैंने इसको याद करने का सिंपल तरीका बना रखा है कि देखो पार्लियामेंट के बाहर अगर कोई इशू हो जाए तो गर्दा हो जाता है, गर्दा भोजपुरी में बोलते हैं धूल उड़ना, तो गर्दा से बना है दर्दा, मतलब ऐसा याद रखने का तरीका है एक। ठीक है जी, नेक्स्ट ब्रह्मा चले अंबेडकर जी ने लिखी है वाटर पीस एंड वॉर, ये आपका जो है ग्लोबल वाटर क्राइसिस के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, साफ साफ दिख रहा होगा कवर पेज में भी। नेक्स्ट नरेंद्र यादव ने लिखी है अवेकिंग इंडिया सोशल कॉन्शियसनेस, आपको दिख रहा होगा अम्बेडकर जी, तो अम्बेडकर जी के ऊपर ही लिखी गई है नरेंद्र यादव ने। ठीक है, अम्बेडकर के बारे में है कि सोशल कॉन्शियसनेस इन द सेंस जो कॉन्साइंस जो वो है, क्या कहते हैं उसे, समझते हो ना, कास्ट सिस्टम डिस्क्रिमिनेशन, उसका उन सब की बात कर रखी है इसमें। नेक्स्ट ले डीपी यादव, सॉरी गलती से फोटो सेम हो गई है बाल को, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे फोटो जो है वो ऐसा हो गया है। मुंगर छोड़ो एजिस, अब इसकी फोटो मैं बता दूँ तो यहाँ पे जो है मुंगर एक जाति लोग थे ना जो उस पर रहते थे, मतलब जातीय थी मुंगेर, तो उसके ऊपर लिखी गई है हिस्ट्री की किताबें, बड़ी प्यारी किताबें डीपी यादव ने लिखी थी। बस डेट्स इट वाल को, यही आपके 50 थे। आई गेस आपको मजा आया होगा, और वंस अगेन अभी भी आपके पास मौका है CUT का जो है, आप लेट्स क्रैक CUT, अभी भी मौका है, आप जो है बैच हमारे ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोड लगाना है आपको RD100, जो आपको डिस्काउंट मिलेगा। और तब तक के लिए अच्छे अच्छे काम करो, माँ बाप का नाम करो, और बस भाई कॉम्बो प्लान आपके सामने ही है। ठीक है, और इसकी PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय, होप यू एंजॉय, बाय।